जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। पिछली क्लास में हमने सर्कल के बेसिक्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी। सर्कल होता क्या है, लोकस ऑफ सर्कल जिसने हमने बात की थी कि सर्कल बन कैसे रहे, ये सब कुछ हमने क्लियर किया था, राइट। एंड देन हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ी थी, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ी थी, और फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी जो हम सर्कल की निकाल सकते हैं, राइट। ऐसे हमने ये सब कुछ ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी इज इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। हम कर चुके थे, डिस्टेंस कर चुके थे, राइट, कि कौन सा पॉइंट उसके अंदर होगा, या पॉइंट कोई भी हम सर्कल ले रहे हैं वो पॉइंट जो है वो पॉइंट हमारे सर्कल के बाहर होगा, अंदर होगा, या फिर उस सर्कल पर होगा। ये सब कुछ डिटेल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज actually the first topic which we are going to discuss today is equation of a circle if end points of diameter are given. अगर मुझे डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोई भी एक डायमीटर, ये डायमीटर है, डायमीटर इज अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सब वही बेसिक बातें चल रही हैं जो आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज में इसको प्रूव करने के लिए या याद करने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम ऐसे यूज करने वाले हैं जो हम 9th 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुछ भी ऐसा नया इसमें नहीं होगा। ऑल राइट, ओके। नाउ ये जो हम बात कर रहे हैं डायमीटर क्या होता है, डायमीटर एक लॉन्गेस्ट, सबसे पहली बात तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। कॉर्ड जो सर्कल के किसी भी दो कोने को मिला रही हो उसको कॉर्ड बोलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट डायमीटर इज क्या, कि इट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, एंड इट इज द ओनली कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई भी डायमीटर होगा वो हमेशा सेंटर से जरूर पास करेगा। ये तो बेसिस हो गई, इसमें आपकी नई इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं थी। अब बात आती है कि काम है क्या असल में। काम ये है कि भाई अगर मुझे डायमीटर उसने दे दिया, डायमीटर के एंड पॉइंट्स उसने दे दिए, तो मैं मेरी इस जो कॉर्ड है, इस पूरी जो ये सर्कल है, उस सर्कल की इक्वेशन में कैसे निकालूंगी, उसका एक तरीका होता है। होता सिंपल सा है बट उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, जैसे हर चीज को लगता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे क्या दिया, अब एक लाइन सोचो, आपको पता होगा द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इज 90 डिग्री। ये पता है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। एंगल सबटेंडेड बाय एनी कॉर्ड इज डबल द, यही होता है। तो यहाँ 90 है, यहाँ 180 है, इसलिए यहाँ 90 है। सेंटर पर हमेशा एंगल सबटेंडेड डबल होता है। ये प्रॉपर्टी या ये जो थ्योरम है वो आप ऑलरेडी अपनी क्लास 10th में कर चुके हैं सर्कल वाले चैप्टर में, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड इज डबल द एंगल एट द एनी पॉइंट और इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। जितना वो सेंटर पर सबटेंड करेगा उतना वो उसका हाफ वो उसके साइड पे करेगा। ये तो हो गई 10th वाली बात। अब बात आते हैं आगे की। देखो मुझे ना सर्कल के लिए बेसिकली इस पॉइंट को निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट की इक्वेशन, इस पॉइंट, ये पॉइंट चाहिए मुझे। ये पॉइंट कैसे आएगा, ये एक लाइन है, राइट, जिसके दो पॉइंट्स हैं। एक लाइन ही है, ये भी एक लाइन है जिसके दो पॉइंट्स हैं। अब मैं अगर इसका स्लोप निकालने लगी, जिसको मैं m1 बोल देती हूँ, ये मेरी l1 है, ये मेरी l2 है, ये वाली लाइन, ऑल राइट। अब मैं इसका स्लोप निकालने लगी तो ये क्या हुआ, y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू, ओके। और जब मैं m2 का स्लोप मैंने निकाला तो वो क्या हुआ, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। अब क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इफ दे आर परपेंडिकुलर देन इट इज -1. Now we put the values y minus y2 upon x minus x2 into y minus y1 upon x minus x1 equal to -1. ओके, ये हो गया। अब इसको सबको उधर लेके जाओ, दैट y minus y2 upon x minus x2 is equal to x minus x1 upon y minus y1 का होल माइनस, ठीक है। इस पूरे को इधर ले आओ तो y minus y2 into y minus y1 is equal to minus of x minus x1 into x minus x2, ठीक है। इसको उधर ले आओगे तो you will get the solution, the equation of the circle. ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसके जो दो पॉइंट हैं डायमीटर के, वो दो पॉइंट्स हमें गिवन है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि इन दोनों का स्लोप 90 डिग्री होगा, और क्योंकि ये लाइन है तो हमें स्लोप निकालना आता है। स्लोप 90 डिग्री होता है तो उन दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है, hence we get the equation of a circle. Is it clear? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरसेप्ट्स मेड बाय द सर्कल ऑन द एक्सिस। अब ये देखो, अगर आप इसको प्रूव करने की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट प्रूविंग इट, ओके। नाउ सी, ये कुछ पॉइंट है, मैंने मान लिया x1 0 है ये,
आई शुड कलर चेंज द कलर द चेंज, वाह, ठीक है। और ये मेरा x2, 0, आई होप ये कलर काफी ज्यादा क्लियर होगा, राइट। ये पॉइंट है मेरा x1, 0, ये पॉइंट है मेरा x2, 0। मुझे निकालनी है इसकी लेंथ। इंटरसेप्ट तो यही होती है जो x एक्सिस पे कटती है, x इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, मुझे निकालनी है ये वाली लेंथ। नाउ व्हाट आर द थिंग्स यू नो दिस कि ये रेडियस होगा क्योंकि एंड पॉइंट है, सर्कल पे है पॉइंट, ये रेडियस होगा और ये 90 डिग्री होगा, यू नो इट दिस, ये 90 डिग्री होगा। द एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस एट द कॉर्ड, या फिर द एंगल जो रेडियस, और जो भी रेडियस जो होती है वो हमेशा कॉर्ड को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। वी नो इट, द कॉर्ड, द रेडियस ऑलवेज बाइसेक्ट, द परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ओके, ये चीज हमें पता है। अब जब हमें निकालना ये है, ये मुझे दिया हुआ है और ये पूरा कितना है, x2 माइनस x1, है ना। तो ये इसका आधा मैं करूंगी तो ये वाला पार्ट निकलेगा x2 माइनस x1 बाई 2। ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ठीक है। फाइनली जब मैं इनकी बात कर रही हूं तो मुझे बेसिकली रिलेशन पता चल गया ना। मेरे पास सर्कल की इक्वेशन ऑलरेडी है, ओके। आई हैव द इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c1 या c इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन है जहां पे मेरा सेंटर क्या होता है, जहां पे मेरा सेंटर क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और मेरा रेडियस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। ये सब कुछ मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, उनके बेसिस पर मैं ये निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन लिखेंगे सर्कल की, जो भी जनरल इक्वेशन है, फिर उसका सेंटर लिखेंगे, फिर उसका रेडियस लिखेंगे, फिर अब हमें कॉर्ड की इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर हम टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ेंगे, इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज आप बनाते जाएंगे। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें निकालना था बेसिकली, अब ये इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू अब आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ऑल राइट, ओके। और आपको ये पता है कि ये भी 90 होगा, पता है ना, एंगल सबटेंड कॉर्ड वाला। कॉर्ड अगर ये 180 है तो हमारे पास एंगल कितना सबटेंड करेगी ये, ठीक है। चलो अब हाँ ठीक है, चलो अब बात आती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये बात हमेशा याद रखना, जैसे सेंटर h, k है ना, इसमें ये वाला एक्स एक्सिस पर है, ये वाला वाई एक्सिस पे है। तो जब भी एक्स एक्सिस का कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो ऑलवेज आंसर में ये आएगा, जब भी वाई एक्सिस का क्वेश्चन आ रहा है ऑलवेज आंसर में ये आएगा। यू नो द रीजन, बिकॉज h, k बेसिकली h उसका x कोऑर्डिनेट है और k उसका y कोऑर्डिनेट है। तो जैसे ही मेरे पास x एक्सिस की क्यों बात हो रही है तो आई स्ट्रेटली गो टुवर्ड्स h, एंड y एक्सिस की बात हो रही है तो आई स्ट्रेटली गो टुवर्ड्स y या k, ओके। तो जब भी इंटरसेप्ट निकालनी है एक्स एक्सिस की तो आंसर आएगा 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और जब भी इंटरसेप्ट निकालनी है वाई एक्सिस की तो आंसर आएगा 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। जैसा यहाँ पे h होता है वही काम g करता है, जैसा यहाँ पे k होता है वही काम f करता है, क्योंकि बेसिकली हम h को माइनस g या माइनस h को ही g लिख रहे होते हैं, या माइनस f को हम k लिख रहे होते हैं, ओके ओके। इस प्रूफ की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम यू डोंट नीड इट 1% ऑल्सो, ठीक है। आपको सिर्फ ये चीजें पता होनी चाहिए, एंड देन यू शुड लर्न हाउ टू कनेक्ट डिफरेंट फॉर्मूलाज विद ईच अदर। ऑलराइट, जितना स्ट्रॉन्ग आप उनके बीच में कनेक्शन बना पाएंगे ना, कि हाँ चलो ठीक है इंटरसेप्ट निकाल ली थी, फिर इंटरसेप्ट निकालने के बाद अगला टॉपिक क्या आ रहा है कि भाई कॉर्ड क्या आ रहा है, तो हम कॉर्ड की इक्वेशन याद कर लेंगे, फिर उसके बाद अब अगर कॉर्ड नहीं बना तो टेंजेंट बन गया, टेंजेंट की इक्वेशन याद कर लेंगे। ऐसे आपको एक एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा इनमें, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग आप कनेक्शन बनाएंगे उतनी ही स्ट्रांगली तरीके से आपको एग्जाम के टाइम पे ये सब कुछ याद आएगा। अब बात आती है इंटरसेप्ट की, ठीक है। वैसे अब ऐसा कुछ है नहीं जो इंटरसेप्ट में बचा है, बेसिकली हम बोल क्या रहे हैं, इंटरसेप्ट की हम बात में ये बोल रहे हैं जो मैंने अभी आपको समझाया उस फिगर में, वो यहाँ समझाना था, या चलो जहां भी आपको समझ आना इज मोर इम्पोर्टेंट। अब ये आ गया, ठीक है, या फिर आई शुड इरेज दिस एंड आई शुड डू दिस फर्स्ट, ठीक है। ये आया मेरे पास और ये आ गया, सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट की बात कर रही हूं मैं भी, ठीक है। आप निकालोगे कैसे एक्स इंटरसेप्ट को? एक्स इंटरसेप्ट के लिए कुछ कुछ चीजें हैं। पहली बात तो रेडियस जो होती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है एट 90 डिग्री, ठीक है। दूसरी चीजें हमारे पास हैं कि भाई अगर व्हाट वाज द सेकंड थिंग, रेडियस बाइसेक्ट कर दी, ठीक है, और 90 डिग्री वाला एंगल सबटेंड कॉर्ड वाला, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड,
एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज हाफ द एंगल सबटेंडेड, जो भी, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं, और ये प्रॉपर्टीज बेसिकली आई किसके बेसिस पर हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं, हम बस ये याद कर रहे हैं कि हाँ हमने 10th क्लास में इतनी बहुत सारी सर्कल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। दीज आर अमंग देम, नॉट वन, 2-3 प्रॉपर्टीज हैं हम जो बहुत बार यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन ऑफ 2 सर्कल्स। 2 सर्कल्स हैं मेरे पास, ठीक है, 2 सर्कल्स हैं, वो कैसे कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मेरे पास कोई भी 2 सर्कल्स हैं, एक तो है कि दोनों यहां यहां चले गए, ठीक है, एक है कि दोनों किसी एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, फिर तीसरा है कि किसी ना किसी 2 पॉइंट पर टच कर रहे हैं, फिर है कि दोनों एक दूसरे पे आ गए, ठीक है, फिर है कि दोनों ये आ गए। ये तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए हमारे पास, ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये सारे केसेस हम इधर पढ़ने वाले हैं कि ये क्या है, कैसे बेसिस पर हमको पता चलेगा कि हाँ भाई ये इसके अंदर आ रहा है, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है, या एक सर्कल दूसरे सर्कल एक टेंजेंट का रूप बना रहे हैं। आप टेंजेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए उसकी चीज के लिए हमको। तो हम अब बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं, 2 सर्कल्स के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है या क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं किन्हीं भी 2 सर्कल्स के बीच में, ठीक है। द फर्स्ट कंडीशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज द सर्कल टचेज इंटरनली। इंटरनली टच कर रहा है। अब एक बात सोचो, ये कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, अगर वो इंटरनली टच कर रहा है तो एक पॉइंट से ज्यादा पर कभी टच कर सकता है? जस्ट थिंक एंड आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू गाइज इज, अगर अब ये सर्कल है तो दूसरा सर्कल क्या इसे एक पॉइंट से ज्यादा पर टच कर सकता है? अगर वो एक पॉइंट से ज्यादा पे टच करेगा ना, तो वो पूरा का पूरा यही सर्कल बन जाएगा। जस्ट थिंक इन दिस लाइन, जो मैंने भी लाइन बोली है उस पर सोचो 2-3 बार। मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी सर्कल, इनर सर्कल, कोई भी सर्कल दूसरे सर्कल को एक से ज्यादा पॉइंट पर अब टच कर रहा है, क्योंकि वो अंदर है ऑलरेडी, इसके इंटरनल है उसके। ये मत बोलना कि अभी हम जो बात कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर सकता है, नो 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 नो, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि वो इंटरनल है उसके, क्या वो इंटरनल होने के बाद किसी 2 पॉइंट पे टच करेगा? अगर वो किसी भी 2 पॉइंट पे टच करेगा तो या तो वो सर्कल नहीं होगा, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग वो उसी रेडियस का सर्कल होगा जिस रेडियस का इनिशियली हमारे पास सर्कल प्रोवाइडेड है। इज इट फाइन? ओके, तो अब आती है बात कि ये शुरू कहां से हो रहा है, ये पंगा आ कहां से रहा है। देखो, ये एक सर्कल है मेरे पास C1, ये एक सर्कल है मेरे पास C2, इसका रेडियस है मेरे पास R1, इसका रेडियस है मेरे पास R2। ये चीजें तो बिल्कुल क्लियर है। बेसिकली ये पूरा जो है वो, इसको अच्छे से लिखते हैं, ये पूरा जो है वो R1 है, और कलर चेंज करके ये जो है वो R2 है। ऑल राइट, ये कलर मैंने ज्यादा ब्राइट ले लिया आई गेस, ठीक है। ये जो है मेरा R2 है और ये मेरा R1 है। ओके, कैसे निकालेंगे? अगर एक बात सोचो, पूरे R1 में से R2 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज दिस कलर विजिबल? एक तो ये कलर का भी बड़ा पंगा सा लगता है, कौन सा दिखेगा कौन सा नहीं दिखेगा, एंड आई एम रियली कंफ्यूज्ड अबाउट दिस कलर्स। ओके, R1 माइनस R2 की हम जब बात कर रहे हैं, मुझे यहाँ से रिफ्लेक्शन आ रहा है, आप लोगों को आ रहा है, आई डोंट नो, सो आई चेंज द कलर। R1 माइनस R2 हर जगह बेसिक यही देखो, एक ये देखोगे या फिर R1 प्लस R2 देखोगे, वो भी हम देखेंगे कि क्या मतलब हो रहा है, इसका क्या मतलब। देखो, बात आती है ये चीज, हम क्या बोल रहे हैं कि C1 और C2 दो मेरे पास सेंटर्स हैं, ठीक है। इसको हम C1 नाम दे देते हैं, इसको हम C2 नाम दे देते हैं, और इसका C1 C2 बेसिकली C1 C2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेंटर्स। ओके, अभी तक आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये C1 C2 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेंटर्स ऑफ बोथ द सर्कल्स। डिस्टेंस फॉर्मूला हमको लगाना आता है। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, याद है आपको? अगर x1 है तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था। ऑल राइट, सो अब वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम C1 और C2 निकालेंगे। अगर कभी इन केस बाय चांस ऐसा होता है, अगर कभी इन केस बाय चांस, चलो छोड़ो, अगर कभी ऐसा होता है कि C1 C2 ये जो डिस्टेंस है वो मेरा R1 माइनस R2 यानी इसके इक्वल आ गया। अब एक बात सोचो, C1 C2 एक डिस्टेंस है, यानी ये वाला, राइट, ये डिस्टेंस है, ठीक है। R1 था पूरा ये, R2 था पूरा ये, R1 माइनस R2 कौन सा डिस्टेंस है? PQ। C1 C2 कौन सा डिस्टेंस है? PQ।
अगर ये दोनों इक्वल आ गए दैट मीन्स दैट द सर्कल्स टच इंटरनली टू ईच अदर। ठीक है, जो सर्कल्स हम टच बोल रहे हैं वो एक ही पॉइंट पर टच करेंगे और इंटरनली टच करेंगे। अब क्वेश्चन आएगा ये कि अब पता है सीधा वो क्या पूछेगा, हाउ मेनी टेंजेंट्स, कितने टेंजेंट्स इन दो सर्कल्स के बन रहे हैं। तो उससे पहले अब देखो, आपको टेंजेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको C1 C2 निकालना है, फिर आपको R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 निकालना है। फिर इन तीनों में रिलेशन देखना है, कौन सा रिलेशन बन रहा है, उसके बेसिस पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो इंटरनली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक जगह पर इंटरसेक्ट, दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो चीजें आप बताएंगे। उसके बाद जाके आप बता सकते हैं कि टेंजेंट कितने होंगे उस सर्कल्स के पास। ऑलराइट, तो क्वेश्चन वो पूछेगा छोटू सा एक लाइन वाला क्वेश्चन, और आपका अच्छा खासा सोल्यूशन बन जाएगा, बिकॉज यू हैव टू फाइंड फर्स्ट C1 C2 बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, R1 माइनस R2 R1 प्लस R2, सीधा आपका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला केस हो गया। और उसके बाद आप उन दोनों के बीच में रिलेशन देख के केस बनाएंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि कितने टेंजेंट्स उसमें बन सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो ये तो हो गया भैया हमारा फर्स्ट केस कि अगर ऐसा हुआ दो सेंटर्स के बीच का डिफरेंस, बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरे दोनों रेडियस के डिफरेंस के इक्वल आ जाता है, तो मेरे पास केस बनेगा इंटरनली टच होने का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास एक्सटर्नली कब टच। अब अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गई शायद, व्हाट इज टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है, टेंजेंट बोलो टेंजेंट बोलो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, एक ऐसी लाइन होती है which intersect the circle only at one point, only, ये only बहुत जरूरी है, only at one point। तुम कॉर्ड की बात करोगे, कॉर्ड क्या होगा, ये है ना, कॉर्ड बिल्कुल पूरे सर्कल के बीच में से जाता है, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग वो सर्कल को दो बार कट करता है। टेंजेंट जो है, टेंजेंट जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पर हमारे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, हमारे सर्कल को टच करता है। इंटरसेक्ट इज नॉट द वर्ड हेयर, ए वर्ड शुड बी टच करता है, कि एक बार, सिर्फ एक बार टच करेगा उस टेंजेंट में। तो अब इन दोनों का कौन सा कॉमन टेंजेंट बना, एक ये टेंजेंट बना कॉमन। टेंजेंट तो बहुत सारे बनेंगे इनके, ये बनेगा ये बनेगा, इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं एक सर्कल के, अ सर्कल हैज इनफाइनाइट टेंजेंट्स। बट जब हम इन दोनों सर्कल की बात कर रहे हैं तो हम ये ना ओनली वन कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं, कि दोनों के जितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे जो दोनों के लिए टेंजेंट बनेंगे वो सिर्फ एक ये पॉइंट होगा, इसके अलावा कोई नहीं होंगे। इज इट फाइन? ओके, अब बात आती है नेक्स्ट कि भाई टू सर्कल्स टच इंटरनली की जगह अब ये होना चाहिए था एक्सटर्नली। इसको एक्सटर्नली कर लो फर्स्ट थिंग। इंटरनली का मतलब था कि ये एक के अंदर एक है, किसी भी एक पॉइंट पर टच हो रहे हैं। एक्सटर्नली का मतलब है बिल्कुल ऑपोजिट, किसी एक पॉइंट पर टच हो रहे हैं लेकिन बाहर हो रहे हैं। अब सोचो, ये पूरा R1, ये पूरा R2 और ये पूरा C1 C2। सोचो सोचो, C1 C2, तो यानी अगर C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 के इक्वल हो गया, तो मेरे पास क्या बनेंगे, एक्सटर्नली बनेंगे। ओके, अब कितने टेंजेंट्स आप बना सकते हो इसके कॉमन, एक टेंजेंट ये हो गया, एक ये हो गया जो दोनों का कॉमन हो गया, और एक सिमिलरली जो कि ये टेंजेंट बना नहीं, मान लो ये बन गया, तो तीन टेंजेंट्स मिल गए इसके। एंड प्लीज इसको याद रखना, इसका मतलब कॉमन है, ये मत बोलना कि इन दोनों सर्कल के ही तीन टेंजेंट है, नहीं, एवरी सर्कल हैज इनफाइनाइट टेंजेंट्स, बट यहाँ हम इसलिए कॉमन टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा जा रहा है या 3 कॉमन टेंजेंट्स लिखा जा रहा है। ठीक है, ये कॉमन टेंजेंट ही है, ये टेंजेंट नहीं है, क्योंकि हर सर्कल के पास हमारे पास इनफाइनाइट टेंजेंट्स होते हैं। ऑलराइट, तो जब भी इन दोनों का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल होगा तो हमारे पास हमारे जो दो सर्कल्स हैं वो हमें एक्सटर्नली टच करेंगे, जिसके पास 3 कॉमन टेंजेंट्स हमको मिलेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज द सर्कल टचेस इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट कर रहे हैं अब ये सर्कल्स, ठीक है, ये मेरे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, ये मान लो कोई भी सेंटर है, यहां मान लो ये सेंटर है, ठीक है, दिस इज C1, दिस इज C2, ठीक है, ये पूरा R1 होगा, ये पूरा R2 होगा। अब सोचो क्या होना चाहिए, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 अगर बड़ा हो गया, देखो C1 C2 का मैं बात क्या कर रही हूं, क्या ये रेडियस है पूरा, इधर से देखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, बिकॉज ये गलत हो गया है, अब इरेज में ज्यादा, अब आई न्यू इट की बड़ा वाला इरेजर निकलेगा अभी, ये है देखो,
ये अगर सेंटर है, जस्ट अ मिनट है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। ये अगर सेंटर है तो रेडियस कितना है इसका, ये पूरा, ओके। ये अगर सेंटर है तो इसका रेडियस कितना है, ये पूरा, ठीक है। ये हमारे पास R2 है, ये मेरे पास R1 है, ओके। अगर ऐसा होता है कि C1 C2 का जो डिस्टेंस है, C1 C2 का ये है, और R1 R2 सोचो इससे भी बड़ा निकल गया है, या फिर दूसरी बात सोचो, R1 पूरा ये R1 है और माइनस R2 करूंगी, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा ना, और ये वाला पार्ट C1 C2 से तो छोटा है, ठीक है। और अगर उसके साथ हो रहा है R1 प्लस R2 के साथ, तो R1 प्लस R2, देखो R1 पूरा इतना, R2 पूरा इतना, तो पूरा C1 C2 से बड़ा हो गया। यानी इसकी दो कंडीशंस हैं, पहला कि C1 C2 जो है वो R1 माइनस R2 से बड़ा हो जाए, इससे तो बड़ा होगा, एंड सेकेंड कंडीशन R1 प्लस R2 से छोटा हो जाए। और इसके पास टेंजेंट्स कितने होंगे हमारे पास, एक टेंजेंट इधर होगा, एक टेंजेंट इधर होगा, आई एम सॉरी, एक टेंजेंट ये होगा, एक टेंजेंट ये होगा, वो टेंजेंट नहीं है, वो कॉर्ड्स है, उस कॉर्ड्स की हम बात करेंगे एंगल वाले केस में, ठीक है। तो एक टेंजेंट ये है इसका कॉमन, एक टेंजेंट ये है, तो इसलिए यहां बात आ गई टू कॉमन टेंजेंट्स की। इज इट फाइन? तीन केस क्लियर हो गए, इंटरनली, एक्सटर्नली और इंटरसेक्ट ईच अदर करने वाला। इंटरनली की बात आई कि जब भैया इंटरनली है तो हमें ये पता चला कि C1 C2 इक्वल टू होना चाहिए R1 प्लस R2 के, R1 माइनस R2 के, ठीक है। एक्सटर्नली है तो C1 C2 इक्वल होना चाहिए R1 प्लस R2 के, लेकिन जैसे ही इंटरसेक्ट वाला केस आया, इंटरसेक्ट वाला केस का रिलेशन R1 प्लस R2 के साथ भी बन गया और R1 माइनस R2 के साथ भी बन गया। जो कैलकुलेशन आपको इजी लगे वो वाली कर लेना, कंप्लीटली अप टू यू, लेकिन करनी पड़ेगी जरूर कैलकुलेशन इतनी, ऑलराइट। तो ये हमें पता चल गया कि भाई दो सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर करते हैं, कब करते हैं। अब बात आती है, कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। दो सर्कल्स जो हैं वो एक दूसरे के पड़ोसी भी नहीं है, कहीं कहीं नाराज होके बैठ रखे हैं। ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल उसका उल्टा कर दो, किसका? इंटरसेक्ट वाले का। वहां क्या था? वहां था C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 और C1 C2 ग्रेटर देन R1 माइनस R2। अगर ये समझ आ गया तो डोंट वाला तो अपने आप समझ आ गया, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा वहां पे, ठीक है। मैं कहीं भी बोल लूं C1 C2 जो डिस्टेंस है, ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस निकालो और इसका R1 R2 निकालो, उनका डिस्टेंस निकालो। C1 C2 तो R1 प्लस R2 से बड़ा हो गया ना, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है कि भैया सर्कल के बारे में हम क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स। कोई भी दो सर्कल्स हैं मेरे पास, उसकी मुझे कॉमन कॉर्ड की बात करनी है। उसकी इक्वेशन क्या होगी? एक सर्कल दिया हुआ है मुझे, दूसरा सर्कल दिया हुआ है। इस चीज से क्या पता चलता है? एक्चुअली मैं बोलूं, इस चीज से क्या पता चलता है, देखो अगर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते ना तो इसने पता क्या दिया होता, इसने ये सब सेम रखे होते, सिर्फ ये चेंज किया होता, बट इसने ऐसा नहीं किया। यानी ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात तो कतई नहीं कर रहा, ठीक है। सेम सेंटर वाले सर्कल्स तो है नहीं, इसने रैंडमली कोई भी सर्कल की बात की है। रैंडमली हमें कोई भी दो सर्कल्स दे दिए गए हैं, तो उन दो सर्कल्स के बारे में वो बात कर रहा है कि इसकी कॉमन कॉर्ड क्या है। ऐसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये इसकी कॉमन कॉर्ड है जो दोनों में काम करेगी, ठीक है। तो उसका रिलेशन कैसे निकाला जाता है, इसका पूरा अच्छा खासा प्रूफ है जो हम यूज करते हैं C1 C2 पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, जो हम करते हैं। वी डोंट नीड दैट एट ऑल। हम सीधा क्या करेंगे, हम सीधा इसको याद करेंगे कि जब भी मुझे कॉमन कॉर्ड निकालनी है तो मुझे S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 पुट करना है। अब वो पुट करना कैसे है, सीधा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2g2x माइनस 2f2y माइनस c2 कैंसिल कैंसिल, बच गया 2x g1 माइनस g2 प्लस 2y f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2। दिस इज द इक्वेशन of common chord of any two circles,
ठीक है, जब भी हमें दो सर्कल्स दिए हुए हैं और मुझे उसकी कॉमन कॉर्ड निकालनी है, तो उसकी कॉमन कॉर्ड कैसे निकाली जाएगी, S1 माइनस S2। डरने चौंकने हैरान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ऐसे 2-3 फॉर्मूले और आने वाले हैं। SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर S माइनस या T इक्वल टू S, ऐसे काफी आने वाले हैं। घबराना उनसे बिल्कुल नहीं है, बस उनको एक बार समझ लेना है कि चल क्या रहा है, कब फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। आप उसके जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे, जो बुक मिल रही है, मुझसे क्वेश्चंस मांगने हैं तो टेल मी, आई प्रोवाइड यू मोर क्वेश्चंस, बट जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं ज्योमेट्री के उतने क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है। ट्रिगो या ये जो आपकी मैट्रिसेस टर्म है, एक बार पढ़ लोगे ना वो फिर भी स्टिल क्लियर हो जाते हैं, बट ज्योमेट्री में ना वो क्वेश्चन को घुमा के दे देता है और वैसे घुमाने में हमारा सारा कॉन्सेप्ट हिल जाता है। ओके, सो वी नीड प्रैक्टिस, एक्चुअली पूरी मैथ्स नीड प्रैक्टिस, बट स्टिल ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें प्रैक्टिस की हमें बहुत बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ जाती है। ऑलराइट, अब ये जो लेंथ है, अब ये जो कॉर्ड है, वो कॉर्ड बनेगी क्या। हमने अभी बात की कि भाई ये रेडियस है, ये कोई कॉर्ड है हमारे पास, तो अब देखो ना, ये रेडियस है, ये पूरा ये रेडियस है, ये भी रेडियस है ना। ये जो भी हम सबटेंड करवा रहे हैं, ये क्या है, इससे 90 डिग्री पे, तो ये पूरे के पूरे 90 डिग्री बन गए, इस पे कोई शक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब शक होगा कहाँ पे आपको, लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमको चाहिए, ये जो होता है ना, ये इसको इक्वली बाइसेक्ट करता है और इक्वली परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि वो इक्वली परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। अब लेंथ ऑफ द कॉर्ड जब हमको निकालनी है, मुझे ये तो निकालना आता है, एंड व्हाट इज दिस, ये कॉर्ड है मेरी बीडी, मेरी जो बीडी है वो पूरी मेरी कॉर्ड है, जिसकी मैं कॉमन कॉर्ड की बात कर रही हूँ। ये लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड की बात चल रही है, ठीक है, ये मेरे को पता है। अब जब मुझे निकालना है तो बच्चे मैं ये पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकाल सकती, आई कैन यूज माई पाइथागोरस थ्योरम, राइट। इसको x ले लो, इसको x ले लो, ये दोनों सेम होंगे, इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से मैं फाइनली ये निकाल सकती हूँ। और दूसरा मेथड यू हैव दिस, C1 C2 कैसे भी करके निकालो, C1 C2 आपने निकाल लिया, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, ये पता चल गया। तो अगर ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो फाइनली ये भी पता चल गया। बट मेहनत नहीं करनी है, सिंपल सी बात है, बीई निकालना है। हाँ, इसका तो हम स्पेसिफिकली क्वेश्चन से ही आपको समझ आएगा, इसके लिए कोई प्रूफ या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आई टेल यू अ क्वेश्चन व्हिच विल डिस्कस व्हेन वी आर डूइंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, आई हैव डिसाइडेड अ क्वेश्चन टू डू हियर, बट स्टिल इसमें हमें सिर्फ ये करना है कि हमें कैसे भी करके बीई की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही मेरी बी की वैल्यू निकल जाएगी, ये और ये दोनों इक्वल होंगे, ये और ये दोनों इक्वल होंगे। ऑलराइट, जैसे ही मेरी बीई की वैल्यू निकल जाएगी, बीडी की वैल्यू मेरी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। ये मेरी लेंथ ऑफ द कॉर्ड है। अब आपको जैसे मैंने अभी बताया कि आप नोट्स कैसे बनाएंगे, आपने जैसे सर्कल की जनरल इक्वेशन लिखी, फिर अगले अगली फॉर्म्स में जैसी मेरी पीपीटी चल रही है, सीक्वेंस यही रखना, क्योंकि मेरे नोट्स की सीक्वेंस भी यही रहने वाली है। ऑफ कोर्स मैं इसी से ही नोट्स बनाने वाली हूँ, ठीक है, उनकी सीक्वेंस भी। तो सबसे पहले ये करना है कि सर्कल लिखो, सर्कल की जनरल इक्वेशन लिखो, फिर डिफरेंट फॉर्म्स लिखो। डिफरेंट फॉर्म्स लिखने के बाद जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, कॉमन कॉर्ड वाली, या फिर उसके टेंजेंट कितने होंगे, ये वाली, टच, इंटरनली एक्सटर्नल करी, कोई सी भी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, फिर उसको सीक्वेंस वाइज लिखना शुरू करो, ठीक है। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आएगी कैसे, या फिर अभी टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ेंगे, वो आएगी कैसे, उसके बेसिस पे हमें तो बहुत कुछ चीजें बची हैं बच्चा इसमें, बट अभी के लिए फिलहाल इतना काफी है, ठीक है। फिलहाल इतना काफी है, इसका मतलब ये नहीं कि क्लास खत्म हो गई है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट द गिवन पॉइंट। कोई भी एक मेरे पास सर्कल है, ठीक है, और इसकी कोई भी कॉर्ड है, ओके, मेरे पास ये सेंटर होगा ऑफ कोर्स, और ये पूरा मेरे पास रेडियस होगा, ये पूरा मेरे पास रेडियस होगा। ये बोल रहा है कि उस कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए मुझे जो किसी एक पॉइंट पर बाइसेक्ट होता है। आपको पता है पिछला वाला आप क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे थे बीई निकालने वाला, वो यही है। रिलेट करके देखो, रिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर इन लाइफ ऑल्सो, बट हियर ऑल्सो। ओके, हम मैथ्स की बात कर रहे हैं। हाँ, ये हमारा सेंटर हो गया। तो मुझे इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है, जो कि मुझे इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालने के लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दैट इज T इज इक्वल टू S। मुझे कभी भी किसी भी कॉर्ड की इक्वेशन अगर निकालनी है कभी भी, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बाइसेक्टेड एट द पॉइंट T, ये जो मेरा पॉइंट है उसमें मुझे बस T इक्वल टू S पुट करना पड़ेगा। ये वाला टॉपिक भी हमें क्वेश्चन पे ही डिस्कस करना है कि है क्या। लेकिन आपको ये याद रखना है कि दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड विच इज बाइसेक्टेड एट एनी गिवन पॉइंट, और वो पॉइंट वो देगा, तो उस कॉर्ड की इक्वेशन निकलेगी T इज इक्वल टू S से।
अब ये जो t है वो टेंजेंट है बेसिकली, उस टेंजेंट की इक्वेशन अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा रीशफल हो गए हैं पीपीटीज या स्लाइड्स, जब हम टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ेंगे विल कम बैक टू दिस अगेन। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। अब हमने ये पढ़ लिया कि कैसे कैसे सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इंटरनली कर रहे हैं, एक्सटर्नली कर रहे हैं, दूर दूर नाराज होके बैठे हैं, वो सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स हैं, उनके इंटरसेक्शन के बीच में, इंटरसेक्शन की बात जब हम करते हैं तो वो हम कैसे करते हैं वो देखिए। आपने कॉस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये फॉर्मूला था हमारा बेटा। यही फॉर्मूला याद हो रहा है यहाँ पे, देखो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस c1 c2 इज द डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। कोई दिक्कत? अब वो बताओ c1 c2 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? c1 c2 का स्क्वायर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये c1 c2 ना, जो ये सीधी बात की गई है वो यहाँ पे स्क्वायर वाली ही बात की गई है, कि अंडर रूट हटा के ही बात की गई है यहाँ पे डिस्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके चलो ये इसमें नहीं पढ़ते हैं। तो बेसिकली कॉस हमारा क्या आ गया, जो हमें ट्राइंगल में कोसाइन लॉ हमने पढ़ा है, कोसाइन लॉ आपने पढ़ा है, साइन लॉ एंड कोसाइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, वही चीज हमारे पास है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, थीटा अगर उस साइड है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और वही चीज यहाँ पर हमने की है कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया है, यहाँ मेरे पास थीटा है, और इस थीटा के उल्टा जो होता है उसको ऐसे लिखा जाता है, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस c1 c2 अपॉन 2 इंटू r1 r2, सीधा का सीधा कोसाइन फॉर्मूला लग गया है। कुछ भी दिमाग फालतू नहीं लगाना है, इन्वेस्ट इस जगह पर दिमाग फालतू बिल्कुल नहीं करना है। ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या होते हैं? अब भैया देखो, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री, पेन नहीं चल रहा है यहाँ पे। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे थीटा 90 पुट कर लो, ठीक है। cos 90 हमको पता है 0 होता है, यहां से एक फॉर्मूला निकल गया दैट whenever the two circles are orthogonal to each other, r1 square plus r2 square will be equal to c1 c2। मिल गया एक। ओह हो तो गया, और कितना क्लीन होगा। हाँ ठीक है, तो एक हमको मिल गया कि r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू r1 r2 c1 c2 होता है। दूसरा है c1 प्लस c2 इक्वल टू 2 इंटू g1 g2 प्लस 2 f1 f2। हम बोल रहे हैं कि भैया जब भी g1 g2 बेसिकली, अब देखो दो चीजें हैं, पता है क्या है आपको, मान लो उसने इक्वेशन नहीं दी है, ठीक है, मान लो उसने रेडियस नहीं दिया है, ठीक है। अब आप रेडियस निकालोगे अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर करके, है ना। मेरे पास मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन बनी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रेडियस निकालने लग गई भैया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रेडियस निकाला। ये ना निकालने का जरिया सीधा ये नहीं है कि g1 g2 f1 f2 में रिलेशन याद कर लो और डन, सीधा ऑर्थोगोनल सर्कल्स का, है ना। कि अगर कोई सर्कल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन सर्कल्स का कोऑर्डिनेट, अब तो उसका मतलब ये है कि उनका ये चीजें होनी चाहिए सेम। अगर ये सेम आ गई तो हाँ भैया 90 डिग्री पे ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं। अब दो सर्कल के इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री होने का मतलब क्या होता है, दो सर्कल्स का आपस में इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री का तात्पर्य यह होता है कि जब मैं वहां से, ये पॉइंट है, यहां से मैंने एक कॉर्ड टेंजेंट बना लिया, और ये पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट बना लिया। अब ये एक दूसरे के लिए तो कॉर्ड बन गए, बट जो भी है, तो ये जो टेंजेंट है, इन टेंजेंट के बीच में कितना एंगल आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। देन द सर्कल्स आर सेड टू बी इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ऑलराइट, अब फैमिली ऑफ सर्कल्स और कुछ एक दो टॉपिक और बचे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाले टॉपिक शुरू करेंगे कि हाँ कुछ अच्छे खासे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, और अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस मैं आपको आपकी शीट में प्रोवाइड करने वाली हूँ विद योर नोट्स। सो गाइज कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहिए, ठीक है। अभी तो वी हैव टू गो मच फर्दर, अ लॉन्ग वे, ऑलराइट। सो स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू।